This is a moment of history. That is a moment of truth. If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines. हॉलीवुड में एक ऐसी स्ट्राइक चल रही है जो पूरी मूवी इंडस्ट्री को बंद करा सकती है। अगर राइटर्स और एक्टर्स की प्रोड्यूसर के साथ मांडवली नहीं हुई तो अमेरिका के लोगों को घर बैठकर ही फ्रेंड्स और द बिग बैंग थ्योरी जैसे सिटकॉम्स को देखना पड़ेगा। उनका कोई शो हमारे तारक मेहता जैसा अमर थोड़े है। अब इस स्ट्राइक का सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये आने वाले टाइम में आपकी जॉब खा सकता है। यस यू जो कमेंट में मेरे को भी गाली लिख रहे हो ना, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग स्क्रीन वाला। तो अमेरिका बहादुर के चौराहों पर इस समय स्ट्राइक चल रही है। 65,000 एक्टर्स और 11,500 राइटर्स सैलरी बढ़ाने, जॉब सिक्योरिटी देने और सबसे बड़ी बात अपने को इज्जत दिलवाने के लिए स्ट्राइक पर बैठे हैं। इतनी बड़ी वर्किंग क्लास ने 60 साल में पहली बार एक साथ ऐसा किया है। इसका असर ये है कि इस टाइम कई सारी फिल्मों की रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। उनको उम्मीद है कि कोई सोल्यूशन निकलेगा। वहीं स्टूडियो का कहना है कि घंटा निकलेगा। हम यहाँ पैसे बनाने बैठे हैं बॉस, सोल्यूशन कमलेश से बनवाओ। यू नो कमलेश। अब देखो यार, ये फुल यूनियन बाजी वाला मामला है भाई। राइटर्स और एक्टर्स के दो यूनियन प्रोड्यूसर्स के यूनियन के अगेंस्ट पैसा बढ़ाने, बराबर की इज्जत देने, पेंशन देने, बेसिक रेमेडीज देने, उनके काम को रिकॉग्नाइज करने और सबसे बड़ी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज पर एक रूल बनाने को लेकर बैठे हुए हैं। बाकी सब तो चलो बेसिक चीजें हैं, राइटर्स और एक्टर्स का वो राइट है, लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने धनिया बो रखा है। सही बता रहा हूँ यार, इस चक्कर में गूगल और चैट जीपीटी की एंटी हो रखी है। लेकिन पूरा मामला क्या है? तो देखो, राइटर्स का एक यूनियन है WGA यानी राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका। एक्टर्स का एक यूनियन है SAG-AFTRA यानी स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट्स। प्रोड्यूसर्स का भी एक यूनियन है AMPTP यानी अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स। तीनों का फुल फॉर्म बता दिया है, लिख लो, पेपर में आएगा। खैर, अब राइटर्स और एक्टर्स के यूनियन का प्रोड्यूसर्स के यूनियन से सीधा कहना है कि भाई दुनिया बदल रही है, बहुत आगे बढ़ गई है, कोविड झेलकर समाज उठा है, महंगाई देख लो, टमाटर खरीदने से पहले बनियान बेचनी पड़ रही है और ऐसे में हमको बेटा तुम लोग 10 साल पहले वाला पेमेंट नहीं दे सकते, पैसा बढ़ाओ। इसके साथ ही हमको दो तुम मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि दिन में 4 बार दारू पीते हैं, 2 अलग से किडनी लगवानी पड़ती है, और बांधो हमारी पेंशन। और सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भगाओ, क्योंकि उसे सब आता है। जिसको सब आता है ना, वो यूट्यूब चैनल खोल लेता है। प्रोड्यूसर्स के यूनियन का ये कहना है कि देखो दादा, पैसा तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन जो डिमांड तुम्हारी है ना, वो रियलिस्टिक नहीं लगती। ये तो यार तुम लोग लॉजिकल बातें करने लगे हो। कुछ ऐसी बात करो जो पूरी ना की जा सके, तभी तो मजा है ना जिंदगी जीने का, है कि नहीं? This is business. अब इन्हीं चक्करों में पूरा हॉलीवुड ठप पड़ा है। एक्टर्स फिल्मों में काम नहीं कर सकते क्योंकि एक्टर्स एसोसिएशन की स्ट्राइक है, राइटर्स कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि राइटर्स की स्ट्राइक है, और प्रोड्यूसर्स इस बात की मौज ले रहे हैं कि चलो यार, अक्टूबर तक का माल तो हमने बांधा हुआ है, काम चल जाएगा। लेकिन अब ये स्ट्राइक प्रोड्यूसर्स को दर्द देना शुरू कर चुकी है। 3 महीने से चल रही ये स्ट्राइक डेडपूल 3 जैसी फिल्मों की शूटिंग रुकवा चुकी है, ओपेनहाइमर और ब्लू बीटल जैसी फिल्मों का प्रॉपर प्रमोशन रुकवा चुकी है, दी बॉयज जैसे शोज के चौथे सीजन को 2024 में टरका चुकी है, और हम जैसे मूवी लवर्स को टेंशन दे चुकी है कि अबे अक्टूबर के बाद देखेंगे क्या बे? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये स्ट्राइक सच में काफी जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर्स और बड़े स्टूडियोज ने बात का सोल्यूशन निकालने की जगह इसका ऑल्टरनेटिव निकालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो वो स्ट्राइक के लूप होल्स निकाल रहे हैं। जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसे शोज में ज्यादातर टैलेंट यूके और उसके बाहर का है, तो वो इन दोनों फेडरेशन के अंदर आते नहीं है। ऐसे में उनसे काम निकलवाया जा रहा है। ऐसे ही बाकी लूप होल्स भी हैं। डिज्नी जैसे स्टूडियोज की CEO बॉब आइगर ने तो इस स्ट्राइक को अनरियलिस्टिक ही बोल दिया है कि पैसा हाथ की मैल है भाई, छुट्टे चाहिए तो बोलो। ये बात अलग है कि उनकी खुद की सैलरी एनुअली $27 मिलियन है, जबकि SAG-AFTRA का एक एवरेज सैलरी पाने वाला एक्टर भी $40,000 कमाता है, जो अमेरिका के एवरेज सिटीजन से 32% कम है। तो मानता हूँ भाई कि गांजा तुम्हारे यहाँ लीगल है, लेकिन इतना ऑब्वियस तो मत कर दिया करो कि पता चल जाए कि कब फूंक के आए हो। वहीं स्टूडियोज का कहना है कि वो वेट करेंगे। ये वेट इसलिए क्योंकि उनको भी मालूम है कि कोई जिंदगी भर स्ट्राइक पर तो बैठेगा नहीं। कभी तो घर का किराया देना होगा, कभी तो बच्चों की स्कूल की फीस भरनी होगी, कभी तो बिजली का बिल भरना होगा, तो ये हमारे पास ही आएंगे और तब हम अपने टर्म्स पे इनसे डील करेंगे। ये है अमेरिकन कैपिटलिज्म का रूप। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिज्नी, सोनी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू भी कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने तो $900,000 पर एक AI प्रोडक्ट मैनेजर को हायर करने की वैकेंसी भी निकाल दी है। इसी के साथ डिज्नी भी एक AI स्पेशलिस्ट की तलाश में है। सोनी एक AI एथिक्स एक्सपर्ट को ढूंढ रहा है। ये बात अलग है कि खुद में एथिक्स हो चाहे ना हो। अगर ये एक रियलिटी बन गई तो कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा तरह की जॉब्स मार्केट से वैनिश हो जाएंगे। राइटर सड़क पर आ जाएंगे
वो जूनियर आर्टिस्ट जो बैकग्राउंड में काम करते हैं उनकी फ्रेमिंग करके उनके कंसेंट के बिना आगे भी उन्हें बाकी के प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाएगा, उन्हें एक भी रुपया पेमेंट किए हुए। दिस इज रियली डेंजरस, क्योंकि एआई आपका काम जल्दी तो निपटा के दे देगा, लेकिन इसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। एडिडास को अभी बस लिख कर दे देगा, करेक्शन करते रहना। वहीं ये कंटेंट की क्वालिटी को भी गिराएगा, क्योंकि एक एआई कभी उतना क्रिएटिव नहीं हो सकता जितना एक ह्यूमन माइंड हो सकता है। ऐसे में हमको वही 2 कौड़ी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसकी हम 400 रुपए के पॉपकॉर्न खाते शिकायतें करते हैं कि इसके लिए भरे हैं 350 का टिकट। लेकिन अगर ये एक ट्रेंड बन गया ना बाबू, तो तुम्हारी जॉब भी जाएगी, क्योंकि अगर कोई ऐसा एआई है जो लगातार खुद को एडवांस कर रहा है तो वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, लोगों की जॉब खाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा टैलेंट हो। इंटरनेट पे चले जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुमार सानू बने महफिल सजाया हुआ है, उनकी आवाज में हूबहू गाना गा रहा है। जिनको लग रहा है ना कि उनकी जॉब तो सेफ है, तो मैं बता दूं कि इसने ऑलरेडी 300 मिलियन जॉब्स का आंकड़ा दे दिया है कि अगर इसने खुद को परफेक्ट कर लिया तो इतने छोटे मोटे जॉब्स तो वो खा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी लेके नहीं आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा, लेकिन इंडस्ट्री रैपिडली बदल जाती है, लेकिन इंसान खुद को उतनी तेजी से नहीं बदल पाता। नतीजा यही होता है कि जॉब का खतरा। ऑल इन ऑल, राइटर्स और एक्टर्स की ये स्ट्राइक सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि एक हद तक एक ब्रॉडर ऑडियंस को भी एड्रेस करती है। ये आपकी जॉब सिक्योरिटी को एड्रेस करती है। तो ये जरूरी है अपने आसपास नजर घुमा कर देख लो और देखो कि एआई कहां तक पहुंच गया है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है स्टूडियोज और आर्टिस्ट के बीच का ये मुद्दा कब सुलझेगा? कमेंट्स में हमको बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।